अरे उसने सोचा अरे ये तो बालक कोई चमत्कारी है, हमारे पिताजी को भी जानता है और हमारा भी नाम जानता है। बोले नहीं, रुकने वाला मैं नहीं हूँ। भगवान ने कहा अरे क्षणम विषम विताम ताता, अरे रुको कुछ समय बल प्राप्त कर लो, सोतार लो। बोले नहीं, वो शिव भाग जाएगा। भगवान ने तुरंत कहा ए भोलेनाथ, आंखों का इशारा क्या, जम जाओ बाबा। तुरंत समझ गए कि भगवान की कोई माया प्रारंभ हो गई। भोलेनाथ तुरंत रुक गए। भस्मासुर ने सोचा अरे एक ही आवाज में ये भोलेनाथ भगा भगा घूम रहा था और कैसे रुक गए। हाँ बताओ। बोले अरे कहाँ जा रहे हो? अरे शरीर है तो आत्मा है सर्व काम भूत। अरे आपका जो आत्मा है ये यदि इसको आश्रम समय नहीं दोगे कि ये अपने शरीर को भी स्थगित करके आराम से रहे तो ये भूख हो जाएगा, बंद हो जाएगा, श्वास लेना आपको नहीं पड़ेगा, सीताराम हो जाओगे। अच्छा बताओ कहाँ जा रहे हो? उसने पूरा वृत्तांत बता दिया कि ये बात है, हमने इनसे वरदान मांगा था तो कि जिसके सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए, और इसीलिए हम सोच रहे कि इन्हीं पे पेट कल कर लूं। हाका मार करके भगवान हंसे, अरे तो पागल हो गए हो क्या? क्यों? बोले अरे इसका वरदान अरे कभी पक्का होता ही नहीं है, मिथ्या बोलता रहता है। बोले बाबा सुनो, तुम हमको एकदम मूर्ख समझ रखे हो। क्यों? बोले यदि उसका वरदान सत्य नहीं होता तो भागता क्यों? बोले बस यही बात है कि तुमको विश्वास पड़ जाए कि इनका वरदान सत्य है। अरे ये तो भांग के नशे में खा करके भाग रहा है और तुम नाक सतवारी में थके जा रहे हो। अच्छा अरे तुम जो वरदान मांगे हो, हमने इनसे वरदान मांगा था कि जिसके सर पे हाथ रखो भस्म हो जाए। हम एक नहीं 1000 बार सर पे हाथ रखते हैं, देखो या रखे हैं, कहाँ भस्म हो। मन में आए कि लगता है कि ये सही कह रहा है, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। बोले अच्छा एक बात कर सुनो, यदि इसका वरदान सत्य होगा तो जब इस सर पे हाथ रखा जाएगा तभी तो भस्म होगा। बोले हाँ। बोले तो थोड़ा सर के ऊपर रखो और जो गर्मी एहसास होगी तो समझ लेना कि वरदान इनका पक्का है। हाँ ये बात लगाया है। बोले कुछ गर्म एहसास हुआ? बोले कुछ नहीं। बोले आओ नहीं चलाओ अब। बोले कुछ नहीं, ऐसे शीतल है। बोले आओ नहीं चलाओ। बोले अब। बोले कुछ नहीं। बोले तो आप तो धैर्य लो, जब उसका शीतल शीतल मिलता है सब शीतल है। और जैसे उसने हाथ रखा सो भस्म हो करके जल करके खाक हो गया। इस प्रकार से तो भगवान ने भस्मासुर से बचाया। दौड़ करके भोलेनाथ आकर प्रणाम किया। बोले महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम की दुहाई। भगवान ने कहा कि थोड़ा ध्यान दे करके भक्तों को आशीर्वाद दिया करो। आप तो जैसे प्रसन्न हुए तथास्तु बोल दिए। आजकल भक्त भी बड़े चालाक हो गए हैं। यही कारण हुआ कि भगवान की जितने भक्त हैं नारायण के सब गरीब हैं और जितने भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं सब अमीर हैं। अच्छा महाराज एक और बताए तो क्या? बोले त्रिषु देवेषु को महा, ये ब्रह्मा और विष्णु महेश में कौन बड़ा है? बोले अब समस्त देवताओं का, ऋषि मुनियों का एक समाज लगा। अब कौन बड़ा है, कौन किसको? कोई कहे ब्रह्मा बड़े हैं तो कोई कहे नहीं विष्णु बड़े, कोई कहे नहीं महेश बड़े हैं। तो सबने कहा कि भृगु जी महाराज को हम भेजते हैं, ये पता लगा करके जिसको बता देंगे कि कौन सबसे जल्दी, कौन अच्छा है, कौन स्वभाव उसके से सुंदर है, उसी को मान लिया जाएगा। बोले हाँ। भृगु जी महाराज पहुंचे ब्रह्मा जी के दरबार में। ब्रह्मा जी के दरबार में माँ सरस्वती जी अपने वीणा से बहुत सुंदर मधुर में आलाप भर रही थी, कहीं रागों को छेड़ रही थी, बागेश्वरी राग को छेड़ दिया। और भाई यदि कहीं स्वर चल रहा हो, अलंकार
प्रत्यय बोला जा रहा हो, आलाप भरा जा रहा हो, उसी के बीच में जाकर के आप खूब जोर जोर से बोलने लगो तो आलाप भरने वाला व्यक्ति ना आलाप भर पाएगा, ना संगीत को गा पाएगा, उसको तो क्रोध आएगा। अब ये गए ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और माता सरस्वती जी के वीणा को पकड़ करके थोड़ा हिला दिया। अब ब्रह्मा जी मस्त होकर के झूम झूम करके सुन रहे थे। और जैसे भाई ताल यदि बेताल हो जाए तो समझ लो कि पूरे संगीत का मजा सब समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, लेकर के जल जैसे श्राप देने लगे। दौड़ करके प्रणाम किया, बोले महाराज आप ये क्या करने जा रहे हैं, हम तो आपकी परीक्षा लेने आए थे। तुरंत गुस्सा ठंडी हो गई, भोलेनाथ के पास में पहुंच गए। भोलेनाथ जी महाराज तो सुंदर भाव से नृत्य कर रहे थे कि जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंबितं भुजंगतुंगमालिक जमज्जमज्जमज्जमज् निरातवट्टमरवय सकार चंद्र तांडवतनोतुनः शिवः शिवं जटाकटाः संभ्रमं मलिम्पनिर्पनिर्झरि विलोलवीचि वल्लवी विराजमान मूर्धनि विराजमान मूर्धनि विराजमान मूर्धनि। भोलेनाथ नृत्य कर रहे थे और भृगु जी महाराज पहुंचे और गले मिलकर के कहे भोलेनाथ प्रणाम। अब भोलेनाथ को क्रोध आ गया, निकाल कर त्रिशूल मारने चले। मूर्ख, तैसे प्रणाम किया, अरे महाराज हम तो परीक्षा लेने के लिए आए थे। तैसे अरे हम तो भी चूक गए। उधर भगवान नारायण के क्षीरसागर में पहुंच गए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेद्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कांत के आकार में भगवान शेष की सैया पे सो रहे थे। लक्ष्मी मैया चरण दबा रही थी। भृगु जी महाराज गए, ना आओ ना ताओ। भगवान के पास में पहुंच करके अपने पाद प्रहार से भगवान के वक्षस्थल पर प्रहार किया। लक्ष्मी मैया को तो क्रोध आया, परंतु भगवान जैसे जगे भृगु जी महाराज के पैर के तलवे को पकड़ करके सहलाने लगे। अतीव कोमलौतात चरणों में महाभुजे विप्रचरणों मर्यरन स्वेन पाणिनः। अरे महाराज क्षमा कीजिए, अरे हम मूर्ख, अरे मेरा शरीर वज्र की भांति है, कहीं आपके तलवे में चोट तो नहीं आ गया। अरे ब्राह्मणों का अपमान हमसे हो गया, महाराज हमको क्षमा करो। इतने प्रसन्न हो गए भृगु जी महाराज कि सबके बीच में आकर के बोले सुनो सुनो, सबसे परम स्वभाव सबसे परम सुशील श्री नारायण ही हैं, इनके सिवा कोई नहीं है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी मैया ने देखा उनको क्रोध आ गया, तुरंत ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, चाटुकार हो जा तू, हमारे स्वामी को तुमने पद प्रहार किया। भगवान ने भृगु जी को इशारा किया, तुम भी जल्दी से इनको श्राप दो। तुरंत भृगु जी ने कहा कि तुमने हमको श्राप दिया चाटुकार होने का, मैं भिखमंगा हो जाऊं, तो जाओ हमने तुमको श्राप दिया कि तुम भी ब्राह्मणों के चरणों में निवास करोगे। अब ये बात लक्ष्मी मैया ने सुन लिया था। लक्ष्मी मैया भगवान से नाराज होकर के चली गई थी समुद्र में। जब समुद्र मंथन हुआ तब लक्ष्मी जी निकली, तब भगवान का पुनः विवाह हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यहीं पर दसम स्कंद विश्राम होता है, एकादश स्कंद प्रारंभ होता है। यहाँ पे मुक्ति का वर्णन है। आइए सबसे पहले हम लोग संकीर्तन करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम,
एकादश स्कंद में बहुत सुंदर प्रसंग है। जीवन के मुक्ति का कारण कैसे होता है इसमें बताया गया। ज्ञान ही प्रधान है जो मुक्ति का कारण बन सकता है। भगवान ने विचार किया अब हमारे जाने का समय आ रहा है और यदि मैं कहीं इस धराधाम से चला जाऊंगा तो ये हमारे 56 करोड़ के जो यदुवंशी 56 करोड़ हैं यही ना पृथ्वी के भार बन जाएं। इसलिए इनको भी ठिकाने लगा करके ही तब चला जाए। भगवान ने संकल्प किया और द्वारिका में बड़े बड़े संत आ गए। विश्वामित्रो सितःकण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो त्रिवसिष्ठो नारदादयः। बस थोड़ा समय और लेंगे क्योंकि जब तक भगवान के वंश में श्राप नहीं लगेगा तब तक इनका वंश नष्ट नहीं होगा और तब तक परीक्षित का मोक्ष कहां से होगा। जाम्बवती के पुत्र का नाम था सांब। सांब बहुत गोरा था। उसको सबने मिलकर के धोती पहनाया, सारी और उनके पेट में कपड़ा बांध दिया, घूंघट काट करके पहुंचाए। बोले बाबा लोग मालपुआ ज्यादा खाते हैं और दुनिया को पागल बनाते हैं, चलो आज इनकी परीक्षा लेते हैं। दुर्वासा जी महाराज थे, बड़े बड़े संत थे, विश्वामित्र थे, कण्व ऋषि थे, कश्यप जी महाराज थे, वाम देवता थे और अत्रि और वशिष्ठ थे और नारद आदि आदि सप्त ऋषि थे। अब जाकर के बोले महाराज दृष्टम विलिज्जितम साक्षात प्रभुतो मोघ दर्शनम। आप अपने दृष्टि से ध्यान लगा करके देखो हमारे भाभी जी को बेटा होगा या बिटिया। कोई आंख बंद करता, कोई ध्यान लगाता, कोई प्राणायाम करके समाधि में बैठता। क्या बताऊं, किसी को कुछ खबर में नहीं पड़ता। सब आपस में थे, ये बाबा ये दिन भर मालपुआ खाए घूमते, किसी को क्या बताएंगे। जब इस प्रकार से देखा दुर्वासा जी की दृष्टि पड़ गई कि ये सब हास्य परिहास करते हैं। ए बेटा यहाँ हमें बताता हूँ तुम्हारे भाभी जी को क्या होगा। बोले क्या होगा महाराज। बोले तुम्हारे भाभी को ना बेटा होगा ना बिटिया, तो क्या होगा। बोले अभी तो इतना बड़ा मूसल प्रकट होगा कि जनिष्यते भो मंदाः मूसलम कुलनाशनम। इतना बड़ा मूसल लोह का प्रकट होगा कि तुम्हारे पूरे यदुवंश का नष्ट कर देगा। भयानक श्राप दे दिया। जाकर के भगवान से नहीं बताए, चुप्पे से उग्रसेन जी महाराज से बताए। उग्रसेन जी ने अक्रूर आदि को भेज करके कहा कि जाओ इसको चूर्ण बना करके समुद्र में प्रवाहित कर दो। उस लोह के पिंड को मल मल करके रगड़ करके चूर्ण बना करके समुद्र में फेंक दिया। थोड़ी सी गींटी बच चुकी थी, उसको वैसे फेंक दिया। एक मछली निकल गई, उसको मछुआरे ने पकड़ करके उसको लाया, उसको शहर में जा करके बेच दिया। उसको एक बहेली ने खरीद लिया। इधर एरिका नाम की घास उत्पन्न हो गई। भगवान 9 योगेश्वरों को भेज करके अपने पिताजी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करा करके पिताजी का मुक्ति करवाई। बलराम जी ने कहा भैया अब बताओ हम लोगों को क्या करना चाहिए, समय तो आ गया अब जाने का। बोले भैया तो आप जा सकते हो। बलराम जी महाराज चले गए और जा करके शेषनाग बन करके क्षीरसागर में पहुंच गए। इधर भगवान ने उद्धव जी को मुक्ति का साधन बताया और किस प्रकार से कैसे रहना चाहिए विधिवत बताया। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। हे भगवान
मैं तो आपके इस ज्ञान को पा करके परम कृतज्ञ कृतार्थ हो गया हूँ। आप चतुर्व्यूह हैं, भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण करने के लिए आपका स्वरूप इनमें संकीर्तन की ही भाव से मिल सकता है। संकीर्तन प्रभाव है, इसलिए आप ध्यान गम्य ध्येयम सदा परिभवग नमभिष्टदो। भागवत के 11 स्कंद के 5वें अध्याय के 33वें श्लोक का ये वर्णन है। ध्येयम सदा परिभवग नमभिष्टदो तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। भगवान के श्री चरणों में सारी कामनाएं को पूर्ण हो जाती है, इसलिए भगवान के चरण कमलों को ध्यान करना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ है जीव को प्राप्त हो जाते हैं। कब? गोपियों ने भी कहा है कि प्रणत कामदम पद्मचर्चितम धरणि मंडलम ध्येयमापदि चरण पंकजम संतनम चते रमणते नना ते धुना प्रियम। प्रभु हे अधुना हे अप्राप्तः प्रणत कामदम प्रणत जनानाम कामम दहति। आप प्रणत जनों के काम को नष्ट कर देते हो, इसलिए आपका नाम है प्रणत। अभीष्ट दोहम अथवा प्रणतानाम कामम हिद्यति अखंडति। आप उसके कामना को खंड खंड करके उसको सुपात्र बना करके आप उसको जीव धारण करवाते हो। इस प्रकार से बहुत सुंदर उपदेश दिया और दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का निरूपण किया। 24 गुरु कौन कौन से हैं? पृथ्वी वायु आकाश, आपितो अग्नि चंद्रमा रवि, कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः, मधुआ हरिणो मीनः, पिंगला कुरकुरोर्भकः, कुमारी सारकृत सर्पे पूर्णनाभि सुपेक्षते। कुछ लोग 2-4 गुरु को ही बना करके और कहते हैं देखो गुरु को बनाना चाहिए, हर एक प्रकार से गुरु बनाना चाहिए। गुरु तो शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, दीक्षा गुरु एक होना चाहिए। अरे शिक्षा गुरु कैसे? प्रथम क्लास में गए तो गुरु दोसर थे, द्वितीय क्लास में गए तो दूसरे गुरु मिले, ऐसे करते करते अनेकानेक क्लास जाते गए। 8वीं में दूसरे गुरुजी मिले, 9वीं 10वीं में दूसरे गुरुजी थे, 11वीं 12वीं में दूसरे गुरुजी थे। तो ये ऐसे गुरु बदलते हैं, परंतु जो दीक्षा का गुरु होना चाहिए वो एक होना चाहिए। उन्होंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया। अब गुरु के वर्णों का वर्णन करते करते कम से कम बच जाएंगे 2-3, बस सिर्फ किस प्रकार से 1-2 के माध्यम से समझ जाएगी। पृथ्वी को गुरु क्यों बनाया कि ये बहुत से इस पे अन्न प्रकट होते हैं, अन्न इसमें होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसमें हल चलाते हैं, इसको धरती को कोड़ देते हैं। हम लोगों को हृदय पे, हमें हाथों पे कोई एक ब्लेड चला करके तो देखा है ना, उसके मुंह छोड़ दूं तो कहो। परंतु पृथ्वी सहनशील है, इस पे कितने भी ट्रैक्टर मोटर चलाओ, अब तो रोटावेटर भग 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 पालता चला जाता है, हलवा बना देता है, लेकिन तो फिर भी बहुत सुंदर उपज होती है। पृथ्वी को गुरु बना लिया कि संतों को ऐसे होना चाहिए, कोई अपमान करे या सम्मान करे एक भाव, ज्ञान देना चाहिए बस। उन्होंने अजगर को भी अपना गुरु बनाया है। मुख्य बता देता हूँ अजगर को क्यों बनाया। बोले अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनो का कहे गए क्यों, जाको दाता राम। अजगर क्या करता है, भूख लगती है, बड़े जोर से श्वास को लेता है, उसमें बड़े बड़े जानवर उसके मुख में प्रविष्ट हो जाते हैं, वो खा करके फिर सो जाता है।
संतों को यही करना चाहिए। क्या बोले? कोई कार्य नहीं करना चाहिए, कोई संज्ञा एकत्रित नहीं करना चाहिए। जहाँ पे जाए अलग लगाए, भोजन मिल जाए पा करके बस मस्त रहना चाहिए। ज्यादा धन एकत्रित कर लोगे तो कोई आएगा रख देगा और कहेगा निकाल सारे कार्य को। अब जब रखा रहेगा तो या तो यह को दो या तो धन दो। इस प्रकार से अजगर को उन्होंने बनाया, एक गणिका को उन्होंने बनाया, अपना गुरु वैश्या को। क्यों? उसने श्रृंगार करके अपने घर के चौखट पे बैठ गई, श्रृंगार किया। लोग आते हैं उसको देख करके चले जाते हैं। वो रात्रि में गई, जब अंधकार हो गया कोई उसके पास में नहीं आया, जा करके लेटी और सो गई। प्रातः काल में उसको बहुत गलानी हुई कि यदि ये हाड़ मास के पुतले के लिए हम इतनी सज धज करके बैठी रही दिन तक, यदि मैं परमात्मा की स्तुति करती तो इतने में परमात्मा प्रसन्न हो जाते। उन्होंने उस वैश्या को अपना गुरु बना लिया। ऐसे गुरु बनाना चाहिए। जड़ चेतन गुरुदो समय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गणय पे परिहर। संत के हृदय में कोई विकार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से 24 गुरुओं का निरूपण किया। नृगोपाख्यों को हंसोपाख्यान श्रवण कराया और किस प्रकार से ये मानव शरीर मिला है, इसको किस प्रकार से भगवान के चरणों में प्रेम से लगाना चाहिए, वो सब विधिवत बताया। क्यों? बोले ये शरीर जो मिली है, ये शरीर हम लोगों की एक ताला है। यूं समझ लीजिए कि एक ताला है ये। इसकी चाबी क्या है? इसकी चाबी तो ये भगवान के नामों का ही गुणगान करना चाबी है। और चाबी से ताला कैसे खुलेगा? या ऐसे करो तो ताला बंद हो जाता है, और इस प्रकार से घुमाओ तो ताला खुल जाता है। तो हमको इस प्रकार से नहीं करना है, इस प्रकार से हमको नरक में जाना है। ताला खोलने के लिए हमको इस प्रकार से घुमाना पड़ेगा और संतों के चरणों का ध्यान करना पड़ेगा। बड़े भाग्य मानो से तैनो पावा, बड़े भाग्य मानो से तैनो पावा, सुर दुर्लभ सब गाथन गावा, सुर दुर्लभ सब गाथन गावा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाई न देहि परलोक समाना, 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 साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, मोक्ष करि द्वारा, मोक्ष करि द्वारा। ये साधनों का धाम है। कौन सा? बोले मोक्ष का द्वार। यदि साधन करोगे तो मोक्ष के द्वार तक पहुंचोगे, यदि साधन करोगे तभी अयोध्या तक पहुंचोगे, पैदल नहीं पहुंच पाओगे। अब इसलिए इस चाबी का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से उद्धव को बहुत सुंदर उपदेश दिया 24 गुरुओं के माध्यम से। हंसोपाख्यान को सुनाया, रज तम सत्व इसके बारे में बताया कि कौन कैसे गुण, आत्मा कैसे कैसे प्रविष्ट होती है किसके भीतर में। सत्वम रजस्तमिति गुणा बुद्धि न चात्मनः, सत्वेतान्यमतो हंतम सत्वम सत्व एव च। तीन ही हैं, सत रज और तम। यूं समझ लीजिए ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, या यूं समझ लीजिए कि, और इसीलिए अंग्रेजों ने भगवान को गॉड कहा। गॉड में भी 3 अल्फाबेट हैं, G O D।
गॉड। यानी ये समझ लीजिए कि जी फॉर जनरेट, ओ फॉर ऑपरेट और डी फॉर डिस्ट्रॉय। यानी जनरेटर क्या कार्य करता है? एक करंट को देता है। बल्ब क्या कार्य करता है? प्रकाश को देता है। और ये पंखा क्या करता है? हवा देता है। भगवान ब्रह्मा विस्तार करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और भोलेनाथ संहार करते हैं। ये तीनों त्रिगुणात्मक हैं। और इधर जब बलराम जी चले गए, उद्धव जी को उपदेश दिया। उद्धव जी भी बद्रीनाथ की तरफ चल दिए। अब भगवान के जाने का समय आया। उधर जितने यदुवंशी थे द्वारिका में सब आपस में मदिरा को पी पी करके आपस में युद्ध करने लगे। भगवान समझाने जाते हैं, छुड़ाने जाते तो भगवान को भी मारने सब दौड़ते हैं। परिणाम क्या हुआ कि सब आपस में एरिका की घास को उखाड़ उखाड़ करके मारते हैं और आपस में लड़ लड़ करके मर गए। सब समाप्त हो गए। चतुः पंचा वशेषता, बस 4 ही 5 लोग उसमें बचे और सब समाप्त हो गए। भगवान तुरंत एक जंगल में जा करके बंसी को बजा रहे थे। अपने दोनों पैरों पे पैर रख करके एक पहेली ने देखा कि